कैपिटल स्पोर्ट्स विद शकील शेख के साथ मैं हूं नवीद खोखर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे इसके अलावा आज बात करेंगे प्रोग्राम में ओलंपिक्स के हवाले से। ओलंपिक्स की अगर बात कर लें तो चाइना नंबर 1 टेबल पे सारे फहरिस्त मौजूद है 11 गोल्ड मेडल के साथ। फ्रांस नंबर 2 के ऊपर और साउथ कोरिया है नंबर 3 के ऊपर विराजमान है 8 गोल्ड मेडल्स के साथ। बात करेंगे पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में मिशन क्लीन स्वीप के हवाले से। क्या पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में सबको घर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं, इस पे बात करेंगे। और खालिद महमूद सदीकी के हवाले से बात करेंगे जिन्हें करप्शन, उकरबा परवरी और स्पेशली साथ में इंसानी स्मगलिंग के केसेस के हवाले से उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ना सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि सारी जिंदगी के लिए खेलों के दरवाजे उनके ऊपर बंद कर दिए गए। इस पे बात करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो जुड़ी हैं ओलंपिक्स के मैदानों से। बात करें आज ओलंपिक्स के हवाले से। ओलंपिक्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं, आज 5वां दिन है। चाइना नंबर 1 के ऊपर विराजमान है 11 गोल्ड मेडल के साथ। नंबर 2 के ऊपर फ्रांस, नंबर 3 के ऊपर साउथ कोरिया मौजूद है 8 गोल्ड मेडल के साथ। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे स्पेशली पाकिस्तान में ओलंपिक्स की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं खालिद महमूद, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। खबर आ रही है कि उनको करप्शन की बुनियाद पर, उकरबा परवरी की बुनियाद पर और स्पेशली इंसानी स्मगलिंग के केसेस की बुनियाद पर उनको उनके ओहदे से हटाया गया। ना सिर्फ उनको उनके ओहदे से हटाया गया बल्कि उनको ताहयात बेन भी कर दिया गया। अब वो किसी भी स्पोर्ट्स की सरगर्मी का हिस्सा नहीं होंगे। शाहिदुल हक हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिद भाई हैं, वो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं सर। मैं शाहिदुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, 24 करोड़ की ये आवाम है, 24 करोड़ का ये मुल्क है, 7 लोग सिर्फ जाते हैं ओलंपिक्स खेलने के लिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं फेडरेशनों को, क्या ये इसलिए दिए जाते हैं कि आप जाएं, आप इंसानी स्मगलिंग करें, आप करप्शन करें? वो जो चंद लाख रुपए एक फेडरेशन को, छोटी फेडरेशन को 25-30 लाख रुपए दिए जाते हैं कि आप इनको खा लें, आप अपने बेटे को अपना अकाउंटेंट भर्ती करें और ओलंपिक्स में पेरिस में फ्रांस की सैर करवा के ले आएँ। आप शायद क्या कहेंगे आप, क्योंकि ओलंपिक्स के ऊपर शोज भी करते हैं, बहुत अरसे से आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ अटैच्ड हैं, बड़ी मानी खेज आप गुफ्तगू भी करते हैं, हमने देखा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ हुआ क्या? बड़ी मुश्किल के साथ अल्लाह अल्लाह किया, कहीं आईपीसी ने कहीं उनकी नज़र उठी और उन्होंने देखा कि यार चले अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया स्पोर्ट्स का, चले खालिद महमूद को हटा के तो हम दुनिया को बता देते हैं यार हम भी थोड़े से एक्टिव हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पेशली पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के किरदार के हवाले से? थैंक यू वेरी मच नवीद, आपका भी और खास तौर पे रोज टीवी का, कि उन्होंने इस टॉपिक को जो है ना ओपन किया ताकि पब्लिक को पता चल सके कि हकीकत क्या है। खालिद साहब वाले केस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले बताता चलूं कि ये जो 24 करोड़ वाली बात हो रही है कि इसमें से सिर्फ 7 लोग ये, आप यकीन जानिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है स्पोर्ट्स का, वो ओलंपिक की बेसिक वैल्यूज को ना फॉलो करना। अच्छा। और ओलंपिक की जो बेसिक वैल्यूज हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्ट है, फेयरनेस है और गुड गवर्नेंस है। ये तीनों चीजें जो ना ओलंपिक में कहीं नजर नहीं आती। ना तो फेयरली टीम्स को फाइनलाइज किया जाता है और ना ही जो है ना कहीं पे फेडरेशंस पे कोई चेक एंड बैलेंस है कि उनके गवर्नेंस सिस्टम को या उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। जबकि दूसरी जानिब अगर आप बात करते हैं इसकी पाकिस्तान के इस कंटिजेंट पे, जिसमें सिर्फ 7 लोग गए हैं, 7 लोगों में भी सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करके गए हैं जी। अरशद नदीम नो डाउट कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एथलीट है और नेचुरल टैलेंट होने के साथ साथ इसके साथ भी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो मैं समझता हूं कि वो जिस तरह अरशद नदीम को ट्रीट किया जाना था वैसे ना तो फेडरेशन ने उस पर तवज्जो दी और ना ही ओलंपिक ने उसको उस लेवल पे लाया। ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप 3 शूटर्स की बात करें तो तीनों शूटर्स जो है वो अपने क्वालिफाई करके गए हैं, वो किसी वाइल्ड कार्ड पे नहीं है। ठीक है। जबकि जो वाइल्ड कार्ड पे बच्चे गए हैं तो स्विमिंग के लोग हैं और एक टीएफआई का जी। अब ये जो तीनों बच्चे गए हैं, आप यकीन जानिए कि ये तीनों बच्चों का कसूर नहीं है। ये जानना चाहिए था ओलंपिक एसोसिएशन को, जिनको वाइल्ड कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप, अब इसमें 2 तरह के कार्ड्स थे। एक अंडर प्रिविलेज था कि जिसमें जेंडर इक्वलिटी को मद्देनजर रखते हुए खवातीन को देना था। ठीक है। 2 कार्ड्स इन्होंने खवातीन को दिए ताकि
आप 40% ऑफ योर कंटीजेंट जो है ना वो पूरा कर सकें, जो ओलंपिक के बेसिक अब न्यू उसका लॉ बनने जा रहा है कि एटलीस्ट 20% आपके जो है ना खवातीन की पार्टिसिपेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस दफा ये है कि पहला ओलंपिक है पेरिस का जिसमें मोर देन 50% जो है ना इन्होंने टारगेट अचीव किया खवातीन की पार्टिसिपेशन का, जिसमें ये वाले कार्ड इस वजह से इशू हुए। और जहां तक बात है स्विमर लड़के की, तो मेरे ख्याल से स्विमिंग लड़के के बजाय अगर ये हमारे टॉप 4 जो है एथलीट हैं, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, लाइक सबसे टॉप पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जीशान जो है जिसका बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक है और ताइक्वांडो का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 5 रैंक कर रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें कि नू दस्तगीर भट्ट है, नू दस्तगीर भट्ट को तो ओलंपिक ने एक क्वालिफिकेशन के लिए उसे एक पूरा स्कॉलरशिप दिया था एक साल का, जो मोर देन तकरीबन 25 लाख रुपया बनता है। वो तक इसको खालिद महमूद साहब की वजह से नहीं दिया गया, क्योंकि इन्होंने रोक लिया सिर्फ इस वजह से कि वो चाहता था कि उसको खास तौर पे ट्रीट किया जाए और उसको खास तौर पे उसकी ट्रेनिंग्स करवाई जाए इंटरनेशनली। उसने फेडरेशन से बात की, ये वही फेडरेशन है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग की जिस पे इंटरनेशनली बैन लगने जा रहा है, क्योंकि इनके 8 लोग जो है वो डोपिंग पॉजिटिव हो चुके हुए हैं और डोपिंग करवाने वाले भी ये लोग खुद हैं और इनको अब ओलंपिक एसोसिएशन आप देखिए प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है। शायद भाई, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। शायद भाई हमारे साथ ही रहिएगा। अकरम भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी शायद भाई डोपिंग की बात कर रहे थे, खालिद महमूद के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो डोपिंग में भी मुलविस थे। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ये काफ़ी हो गया है कि आप उनको बैन कर दें, सारी ज़िंदगी वो स्पोर्ट्स के साथ एफिलिएट नहीं रहेंगे? पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने में, पाकिस्तान का इमेज डाउन करने में, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने में, पाकिस्तान के लोग दूसरे मुल्कों में स्मगल करने के हवाले से क्या इनके ऊपर कोई सीरियस FIR नहीं हो सकती? क्या कोई इनके ऊपर इस तरह की FIR, फिर मुड़ के जितने पैसे इन्होंने खाए वो सारे रिकवर करने के लिए क्या वजारत को काम करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये FIR बहुत पहले हो जानी चाहिए और ये फौरन एक्शन लेने वाली बात होती है ताकि दोबारा ना हो। जी नवीद, अनफॉर्चुनेट है हमारे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के साथ कि 2 चीजें जो है ना उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। जितने भी फेडरेशंस हैं इनमें ज्यादातर लोग ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। आप बड़ी जिस पे एक्शन लिया गया, शायद बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। और आप यकीन जानिए दूसरा जो काम चल रहा है जो शायद हाईलाइट नहीं हो रहा, वो ये है कि लोग टूरिज्म के तौर पे ऑफिशियल्स यूज कर रहे हैं इसको, स्पोर्ट को। जितने ओहदेदारान हैं इसमें ओहदे लेने ही इसलिए आते हैं कि इंटरनेशनल टूर्स होते हैं फेडरेशंस के, ओलंपिक के और डिफरेंट जो हाई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें आपको टिकट, खाना पीना, रहायश सब कुछ फ्री होता है। और समटाइम्स कुछ ओलंपिक के और कुछ इंटरनेशनल फेडरेशंस के ऐसे भी मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें ये लोग जो है इनको डेली भी दी जाती है, भले वो प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं या कोई हाई ऑफिशियल्स हैं। सर यहाँ खिलाड़ियों को डेलियां नहीं मिलती, तो सर खिलाड़ियों को डेलियां नहीं मिलती। मैं उस साइड पे भी आता हूं, लेकिन मैं इसको जरा कंप्लीट करूं। ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट्स बन गए हुए हैं ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है कि फेडरेशन के ओहदेदारान जो है ना ये टूरिज्म कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने कईयों ने बाहर बिजनेस बनाए हुए हैं और यहाँ से कई चीजें भी साथ लेके जाते हैं जो वहां पे सेल करते हैं और वहां पे अपनी मार्केटिंग अपने बिजनेस की कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपने डेलीज की बात की खिलाड़ियों की, तो मैं आपको अभी बताता जाता हूँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस वक्त जो फंडिंग हुई थी आजकल फिर वो 0 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा फंडिंग 1-2 महीने में इन्हें हुई, लेकिन वो फिर 0 पे इस वजह से है कि लड़के जितने भी हैं वो बगैर पैसों के कैंप में आए लास्ट टाइम भी। आई डोंट नो कि अभी तक उन्हें उनके वेजेस दिए गए हैं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हॉकी फेडरेशन के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन खिलाड़ियों के साथ हो रही है तो यकीनन जो बाकी फेडरेशंस हैं उसमें तो मियार ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो ट्रिपल सिस्टर्स का भी जिक्र करता चलूं। जी जी, आप यकीन जानिए कि वो ट्रिपल सिस्टर्स जिन्होंने 15 मेडल ले लिए उनके मुकाबले में कोई लड़की नहीं थी। सही।
और 15 मेडल गोल्ड लेना ये कोई वो बात नहीं है ऐसी, लेकिन इस पे भी मजीद जो है ना गुफ्तगू की जा सकती है। बहुत वाइड ओपन है कि किस तरीके से डिफरेंट फेडरेशंस फंड ना होने की वजह से क्या क्या हरकतें कर रही हैं कि जिसकी वजह से वो अपने खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट कराती हैं, और हर खिलाड़ी के साथ कोई ऐसा बंदा साथ जाता है जो शायद मुड़ के नहीं आता। ठीक है, ठीक है अकरम भाई, हमारे साथ दोबारा इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे। आप पूरा शो अपने लिए रखेंगे, आप भी और शाहिद भाई को हम दोबारा से इनवाइट करेंगे क्योंकि आज वक्त की कमी थी। बहुत शुक्रिया आपका। अकरम खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। शाहिदुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। शाहिदुल हक जो ओलंपियाज़म है इस पर बात करते हैं और ओलंपिक्स के हवाले से काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। नाज़रीन, आज बात कर रहे थे ओलंपिक्स के अंदर चाइना इस वक्त मेडल टेबल के ऊपर नंबर 1 के ऊपर विराजमान है 11 मेडल के साथ, और इस वक्त जो फ्रांस है वो नंबर 2 के ऊपर विराजमान है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया। इल्ज़ाम है कि वो करप्शन करते थे, कुर्बा परवरी करते थे, और साथ में उन्होंने इंसानी स्मगलिंग का बिजनेस भी शुरू किया हुआ था। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।